नमस्कार, मैं हूं रजनी सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं बात जम्मू कश्मीर की। कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद ने अपना खूनी चेहरा दिखाया है। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन के एक आतंकी हमले में जान चली गई और वो वीर गति को प्राप्त हुए। इस हमले के बाद पूरी कश्मीर वैली में सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़े स्तर पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। आखिर क्या हुआ, कितने लोगों को डिटेन किया गया, 2 आतंकियों के घर क्यों गिराए गए और इस पूरे मुद्दे पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। बुधवार दोपहर अनंतनाग के लाल चौक एरिया में ड्यूटी के दौरान एक आतंकी ने हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन पर अचानक फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन हमलावर भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल आशिक हुसैन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर में किसी पुलिसकर्मी पर हुआ ये पहला बड़ा टेरर अटैक है। इससे सिक्योरिटी एजेंसीज और भी ज्यादा अलर्ट हो गई हैं। हमले के तुरंत बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी एजेंसीज को एंटी टेरर ऑपरेशंस और तेज करने के निर्देश दिए। इसके बाद कश्मीर के कई जिलों में एक साथ सर्च ऑपरेशंस चलाए गए। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर में लगभग 700 सस्पेक्टेड ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGWs को क्वेश्चनिंग और वेरिफिकेशन के लिए डिटेन किया गया। बारामूला में 178, बडगाम में 200 से अधिक, गांदरबल में 100 से ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। इसके अलावा शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग समेत अन्य इलाकों में भी रेड्स की गई। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी वैली में 2000 से लेकर 2500 से अधिक सस्पेक्ट्स को क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया है। पुलिस का कहना है कि इन ऑपरेशंस का मकसद उन लोगों की पहचान करना है जो आतंकियों को शेल्टर, पैसा, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट या किसी भी तरह की मदद पहुंचाते हैं। इस क्रैकडाउन के बीच अनंतनाग में लश्कर तैयबा का 2 आतंकियों का घर, आदिल ठोकर और हारून रशीद गनई के घर कंट्रोल्ड डिमोलिशन के जरिए गिरा दिए गए। ऑफिशियल्स के मुताबिक डिमोलिशन से पहले परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आदिल ठोकर का घर पहले भी पहलगाम अटैक के बाद गिराया गया था और अब दूसरी बार उसके खिलाफ ये कार्यवाही हुई है। इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के किसी के घर पर समरी एक्शन नहीं होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि पहलगाम अटैक की जांच में लोकल इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई थी और आरोपी बाहर से आए थे। उनके मुताबिक घर गिराने या हजारों लोगों को डिटेन करने से स्थिति बेहतर नहीं होगी, बल्कि और खराब हो सकती है। यहाँ 2 अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि टेरर इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए सिर्फ एक्टिव टेररिस्ट ही नहीं बल्कि उनके सपोर्ट नेटवर्क पर भी सख्त कार्यवाही जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक नेता और कानूनी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर एक्शन कानून के दायरे में और इंडिविजुअल एविडेंस के आधार पर होना चाहिए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों पर असर न पड़े। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कश्मीर में चल रहा ये बड़ा एंटी टेरर क्रैकडाउन आतंक के नेटवर्क को कमजोर कर पाएगा या फिर इसके साथ सिक्योरिटी और लीगल बैलेंस बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होगा। इस पूरे मामले पर एजेंसीज की जांच जारी है और अगर कोई नए अपडेट सामने आते हैं तो हम सबसे पहले आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।
आप देख रहे थे बात जम्मू कश्मीर की। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक हैंडल को फॉलो करें।